बाप मिलियन व्यू आ रहा है और आशुतोष राणा आला उदल सुना के मरे जा रहे हो, पता लगी। और फिर तुम आशुतोष राणा ही से कह रहे कि दद्दा ऐसा क्यों हो रहा है, आप बताइए। अब जब तुम बाहें देख रहे कि लोटा लोटा लोटा, कोटा कोटा कोटा, अब जब तुम बाहें तो फिर हम क्या करें? हम भी एक आध दिन लोटा 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 लेके आए, हम करने लगे। सबसे पहले तो जिस युग में अपन हैं उसको कुचरना बंद करें कि मतलब रील मतलब बुराई। जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय मोबाइल नहीं था, तो हमारे पास साधन क्या था? किताबें थी। और अगर हमको मनोरंजन करना होता था तो क्या था? सिनेमा था। ठीक है, किताबें थी, सिनेमा था। फिर भी अपने तक डुकरा उकरा हल्के बड्डे घाएंगे आदमी मिल जाते जो पान के पट्टियों पे चाय की दुकानों पे बैठ के अपन को मंत्र फूंकत रहते। मतलब उनके भी बतखन्ना सुन के घरे आके डांट पड़ रही, कहा 10 बज गए तुम कहाँ आते? अब जब बता नहीं सके कि हम फला नन्ने की दुकान पे बैठे थे पान के पटिया पे, उसे बड्डे मिल गए और बड्डे के बतूलों में हम फंसे थे, बता नहीं पाते थे। कहने का अर्थ ये है, इस चीज को हम कंडेम करना बंद करें। जब युग बदलता है तो सीखने के तरीके भी बदलते हैं। आवश्यक नहीं है कि सिर्फ किताबों से ही हम सीखें। उस समय भी किताबें आती थी तो पल्प लिटरेचर भी आता था, आपको पता है ना? पल्प लिटरेचर मतलब मस्तराम सीरीज की किताबें भी आती, वे लड़का किताबों में छिपा के पढ़ते। तो सीख वे के लाने। देखो प्रकृति तो तब भी थी, ऐसा नहीं है वे लुका के पढ़ रहे, पकड़ा गए, बाबूजी ने पकड़ लो, 3 कान पे दे तो पता लगी कि तब्बा किताब ने करके आई। नहीं तो 3 दिना से देख रहे थे बाबूजी, नहीं बेटा वो तो रसायन पढ़ रहा हो। जब रसायन पढ़ रहा हो बाकी बाद भी फेल काय हो रहा हो। तो कहने का अर्थ यह है कि सबसे पहले तो इस बात को समझो कि जैसे जैसे युग बदलता है हमारे संचार के साथ माध्यम और हमारी शिक्षा के माध्यमों में विस्तार होता रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया हम भी चलाते हैं। अब हम तुमसे प्रति प्रश्न करके ये उत्तर ही है, एक बंदूक क्या करती है? करती है वो बंदूक अगर किसी आतंकवादी के हाथ में तुम देख लो तो तुम्हारे अंदर क्या पैदा होगा? डर। और वही बंदूक अगर तुम अपने किसी सैनिक के हाथ में देख लो तो तुम्हारे अंदर क्या पैदा होगा? तो भैया समस्या हाथ में है कि हथियार में है? तो समस्या कभी भी हथियार में नहीं होती, समस्या हाथ में होती है कि कौन सा हाथ है जो उस हथियार को रखे हुए है। तो मोबाइल हम भी चलाते हैं, हम भी सोशल मीडिया पे हैं, और हम तो एक एक आदमी के कमेंट पढ़ते हैं और जिन जवाबों को हमको देना उचित लगता है हम जवाब देते हैं। ठीक है, हमारे पूरे प्रोफाइल पर चले जाइए, आपको चाहे दुनिया में बाहर वो मतलब गाली गलौज करके चलो आ रहा हो, जैसे ही वो हमारे प्रोफाइल पे घुसाते हैं हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो मंदिर में आ गए हो, और जबकि हम बाकी प्रोफाइल देखे आए दूसरी जगह कि वो इतना कुचर के आया है सामने वाले को, मनो इतने आ गया, अरे भैया बड़ी बहुत दादा इतना अच्छा लगा, दद्दा इतना अच्छा लगा, आपसे तो पढ़ के बहुत सीखने को मिलता है। और वो उतर पे घरे आके आ रहा हो, कोई की गिरगेटी दबा के आ रहा हो, वो जानत नहीं है। तो तात्पर्य सिर्फ ये है कि बहुत से लोगों के, अब आज के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था क्या हो गई है? वो बहुत से लोग सुन के सीखते हैं, बहुत से लोग देख के सीखते हैं, और बहुत से लोग पढ़कर सीखते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम चुनाव किस चीज का कर रहे हैं। करोड़पति आदमी हो कोई और बाको रद्दी बटोरबे को व्यापार होए और अरबों रुपया कमा ले, अपन का कहत बात है कि रद्दी वाले हैं, रद्दी वालों के तो चले जाओ। कहत कबाड़ी होए तो अरबोपति हो गए वे कि सेठ भीखू मल, अरे कबाड़ी वाले
कहत और कोई इत्र वालो होए, कहत गांधी जी। तो व्यक्ति के चरित्र का आकलन उसके द्वारा अर्जित, उसके द्वारा संग्रह की जाने वाली वस्तु से किया जाता है। अगर आप कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं, बाजार डला है, भूमि की कबाऊ इतने जितने हैं, मेरे ख्याल से 90% आदमी किसानी से वाकिफ हुई हैं। कबाऊ आज तक कोई न खरपतवार के बीजा बोए का है? काय भैया, तुम बो रहे हो वहां में अरहर, बो रहे हो गेहूं, बो रहे हो बटरा, मनो। तो खरपतवार हमारी प्रकृति में है, उस खरपतवार को वो निकलेगी। अच्छा किसान क्या करता है कि वो समय समय पर उस खरपतवार को साफ करता रहता है। साफ कर सकते हो, समाप्त नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। अच्छा किसान यही कर। गुड्डू भैया बैठे, बड़े किसान हैं हमारे हीरापुर के, हीरापुर ना, हिरनपुर का। आप क्या करते हो गुड्डू भैया? आप अपनी फसलें कैसे बचाते हो? कचरा साफ करते रहते हम। तो वो तो तुम रोज कचरा अपने घर में अपन जाते हैं, कल अपन ने डस्टिंग की, अगले दिन डस्टिंग क्यों करनी और पड़ जाती है? आपने आपने धूल इनवाइट की थी क्या? नहीं की थी। आपने तो पर्दे वर्दे सब बंद रखे थे, खिड़कियां दरवाजे सब बंद थे, फिर भी अगले दिन आपको झाड़ू जब आप करते हैं तो आप देखते हैं कि वापस धूल निकल रही है। तो ये मनुष्य का जीवन सकार और नकार की सम्मिलित ध्वनि ही ओमकार है। तो नकारात्मकता को अगर आपको उसका सदुपयोग करना है तो उसको नकार करना ही, उसको स्वीकार करी। विकार जो चीज होती है, ध्यान रखना, घी काय से मिलता है? मक्खन से। मक्खन काय से मिलत? दूध से। अब तुम कहो हमसे कि भैया वो दूध धरो, वहां में से घी निकाल लो, निकारियो। कैसे निकालेगी? क्या करना पड़ेगा उस दूध का? दूध ऐसे ही मत दो, निकरिया है। दही जमाने के लिए क्या करना पड़ता है? मतलब विकार डालना पड़ता है। जब आप विकार डालते हैं तो जो निराकार है वो साकार हो जाता है। तो विकारों को हम इतना खंडित ना करें, खारिज ना करें। विकार का सदुपयोग करना आना चाहिए कि जब आपको निराकार को साकार करना है तो उसको, विकार को उसमें डालिए, उसको बिगाड़िए, फिर मथिए। मथने के बाद उसमें से जितनी भी चीजें निकलेंगी वो सारी चीजें उपयोगी रहेंगी, चाहे वो छाछ हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो मक्खन हो, और चाहे वो घी हो। तो विकार का अगर इस्तेमाल करना हम सीख जाएं तो हम पाएंगे। तो विकारों को हम, असली में होता क्या है कि हम लोग, अरे ये तो बेकारी आदमी है। तो विकार आपके लिए, ध्यान रखना गुड्डू भैया, अगर आप चावल बोत हो, चावल बोवे के लाने आपका बोत हो, धान मतलब मैं फुकली के, बिना फुकली के चावल डालियो भैया, चावल चाहिए आप। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थ में और सिर्फ व्यर्थ में, विशुद्ध अर्थ और विशुद्ध व्यर्थ की प्रकृति बांझ होती है, उसमें संतति नहीं हो सकती। ध्यान रखना, संतति के लिए, सृजन के लिए आपको अर्थ और व्यर्थ का एक सुखद संयोग देना पड़ता है। आप धान बोते हैं तो आपको चावल मिलता है, चावल जैसे ही मिलो तो वहां में से आपने फुकला सार का गहले और थोता दही उड़ाए। मनो अब कहो कि हमने जो थोता उड़ा के अब यही चावल हम फिर से डाल दें, तो वो अर्थ भी व्यर्थ हो जाएगा। तो अगर संतति आपको चाहिए, केला की दुकान पे चले जाओ, भैया मोहे तो अर्थ ही अर्थ दो, वो कहे अर्थ चाहने तो व्यर्थ संग लेने पड़े, वो बुकला है ना।
अब जब तुम्हारे विवेक के ऊपर अगर तुम अर्थ छोड़ के बुकला खा जाओ कि बुकला पकड़ के तुम भाई धीरज से, क्योंकि अगर आप शुद्ध अर्थ को भी पकड़ लेंगे तो हाथ गंदे कर देता है। तो इसलिए क्या करते हैं, बोले व्यर्थ के खोल पे धीरे से आपने व्यर्थ को खोल बना के रखा और आपने अर्थ पूरा खाया। अर्थ खाने के बाद ध्यान रखना, जब उस छिलके को फेंकते हैं तो वो अपने साथ थोड़ा सा अर्थ बचा के ले जाता है। तो भैया जीवन बहुत व्यापक दिया है परम ब्रह्म परमात्मा ने अपन को और अपने ऋषि मुनियों ने इन चीज़ों को। तो मेरा अपना ये मानना है कि किन्हीं भी माध्यमों को दोष ना दें। अगर कहीं कहीं सुधार करना है, चित्त की तरफ दृष्टि डालनी है, तो क्या करते हैं, जिन आंखों से हम दुनिया देखते हैं, क्या उन आंखों को हम देख पाते हैं? नहीं देख पाते ना। उन्होंने कहा भैया आईने के सामने खड़े कर दीजिए, हम देख लेंगे जी। तो जो दिख रहा है वो दिखता नहीं है, और जो देखता है वो दिखता नहीं है। ऐसा ही है ना, जब आप आईने के सामने जाके आप खड़े हो जाते हैं तो जिससे आप देख रहे हैं, क्या वो देख रहा है? देखने वाला कोई और है। तो तात्पर्य यह है कि अगर किसी चीज को हमको सुधारना है तो सबसे पहली शुरुआत आपको स्वयं से करनी पड़ेगी। आप स्वयं को समाज क्यों नहीं मानते हैं? हम का होते, हम सबके अंदर परमात्मा मौजूद होते है, और हम लेकर हम क्या करते, हम अपने अंदर के परमात्मा ही डेका ड्रन दे के सुला देते हैं, ठीक है, और दूसरे के अंदर के परमात्मा में एकदम फूंक फूंक के मारन लगत बाय अंगरा में अपने फपका दे के जगा के बाय, जैसे ही वो जग गो परमात्मा बाकी अंदर को। तो अपन क्या करत कि अब सारे मेरे योग क्षेम। अब परमात्मा होना बड़ा संकट का काम है। भक्त भगवान की इच्छा की पूर्ति करे चाहे न करे, मनो भक्त भगवान को दायित्व है कि भक्त की हर इच्छा की पूर्ति करे। ऐसो करत फिर पता लगी कि भगवान जी जो हमने बनाए अपने हाथ से, बे अगर उनने की कि हमने बनाए थे इनके लाने या अपने लाने, और भगवान जी को लगन लोगों के और उनने सचिन को कचू अच्छो कर दो, तो अपने दिमाग खराब हो जाता है कि हमने तुम्हें अपने लाने बनाओ तो कि इनके लाने बनाओ। तो भगवान को क्या था कि अपनी बुद्धि चलाओ, या हमसे पूछ के। और फिर हमारे अंदर का जो सोया हुआ अर्धचेतन बेहोश परमात्मा है वो फड़फड़ाता है कि अच्छे भले हम डरे थे, तुमने मोहे सुहा दो, अब बजाओ खंजरी। तो कहने का अर्थ ये है कि हम भी तो समाज हैं, अकेले हैं, लेकिन अगर हम जिस समाज की अपेक्षा और आशा रखते हैं, तो आपके पास भी तो सबके पास सोशल मीडिया है। एक बार ये चला के देखो, मत देखो जो चीजें तुमको पसंद नहीं आती। यहां पे जितने लोग बैठे हैं, अपने आप उन चीजों के स्तर बदल जाएंगे। अब पता लगी कि वो आते है, वो चाहत पता है कि पानी 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 है ना, बाप मिलियन व्यू आ रहा है, और आशुतोष राणा आला उदल सुना सुना के मरे जा रहे हो। पता लगी अरे भैया और फिर तुम आशुतोष राणा ही से कह रहे कि दद्दा ऐसा क्यों हो रहा है, आप बताइए। अब जब तुम बाहें देख रहे कि लोटा 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 कोटा कोटा कोटा, अब जब तुम बाहें, तो फिर हम क्या करें, हम भी एक आध दिन लोटा 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 लेके आए, हम करने लगे। तो कहवे को मतलब जो है कि तुम्हें अगर नहीं पोसा रहो तो जितने जे बैठे हैं जे बदल जाए, इतने ही बदल जाए। आप देखेंगे कि इतने ही अगर बदल गए तो धीरे धीरे ये संक्रामक होती है, अच्छाई और बुराई दोनों। ध्यान रखना, जैसे एक आदमी जमाई ले तो जमाई आने लगती है, एक आदमी ताली बजाए तो लोग ताली बजाने लगते हैं। ऐसे ही अच्छाई भी संक्रामक होती है और बुराई भी संक्रामक होती है। तो आप ये देखेंगे कि अगर 500 आदमियों ने तय कर लिया कि नहीं भैया हमें तो नहीं सुनने, हम जो फालतू की बकवास में, आदमी पढ़े चाहे न पढ़े, अब तुम लिख काय रहे हम और आप सोशल मीडिया पे कैसे पहुंचेंगे? लाइक कितने आए, नहीं आओ तो फोन लगा, सचिन तुमने वह हमारी पोस्ट पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अरे यार उनने पढ़ी तो मानो बे जलत है हमसे। अरे हमने तुम्हारे लाने अच्छो लिखो, बाने लाइक करो कि नहीं करो, बाने लाइक करो कि लव करो कि लाफ्टर दो है कि वहां पे सैड है कि एंग्री है, हम बेतक गिनत हैं।
तो भैया कहवे को अर्थ जो है कि अपन सिर्फ युग को दोष देना बंद करें मेरे भाई, है ना, क्योंकि युग हम और आप ही तो हैं। और कौन है युग? हम ही आप हैं युग। तो हम बदलते हैं, हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमको बदलने की कोशिश मत करो भाई, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। तो शुरुआत अगर करनी है, हम यहीं पे बैठे हैं, बहुत अच्छा समागम है ये, और हमें पूरा विश्वास है कि आज जितने लोग बैठे हैं, अगर यही दूसरा, हम दूसरे को तो सुधारने के लिए मतलब घुटना धर दे बाकी छाती पे, मानो खुद नहीं देख पाए हम कि भैया आपसे चूक हो गई, तो दूसरे को सुझाव दीजिए लेकिन स्वयं को सुधारिए। हम क्या करते हैं, दूसरे को तो सुधारने का प्रयास करते हैं और स्वयं को सुझाव देते हैं और निकल जाते हैं, हाँ ऐसा होना चाहिए, कर लेते तो अच्छा हो जाता। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.